हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की कहानी का टाइटल है कन्यादान। ये कहानी गांव के एक छोटे से घर की है। सुबह में सूरज की किरणें आंगन में झांक रही थी, लेकिन आज की ये सुबह की किरण कुछ अलग थी। रिया आज अपनी शादी के हल्दी में बैठी थी। चारों तरफ गीत सुनाई दे रहा था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन वहाँ पर कोई था जो मन मारकर आंगन के किसी कोने में अकेला खड़ा होकर दूर से रिया को निहार रहा था। वो थे रिया के पापा। रिया ने अपने पापा को चुपचाप खड़े देखा। उसके पापा उसके लिए सब कुछ थे। उसके पापा हमेशा हंसाने वाले इंसान हैं। रिया के सबसे अच्छे दोस्त भी उसके पापा ही हैं। उसके पापा कुछ महीने से रिया को मजाक मजाक में बोलते, अब बेटी की शादी हो जाए तो मुझसे लड़ाई करने वाली चली जाएगी, मत सुकून में रहूँगा। मेरी गुड़िया बहुत परेशान करती है, इसीलिए तो तुझे शादी करके यहाँ से भगा रहा हूँ। लेकिन आज जब शादी का दिन नज़दीक आ चुका है, उनकी गुड़िया का हल्दी है और वो एक कोने में खड़े होकर रो रहे हैं। रिया अपने पापा के पास गई और धीमी आवाज़ में बोली, पापा आप उदास क्यों हो? देखो अब तो मैं जा रही हूँ, तो फिर आपको तो खुश होना चाहिए। इतना सुनते ही पापा की आंखें भर आईं। बेटी को सामने देखकर जोर जोर से रोने लगे और सिया को गले लगा लिया। दोनों बाप बेटी को रोते देख पूरे परिवार की आंखें भर आईं। कुछ देर बाद पापा ने खुद को संभाला और अपनी गुड़िया की तरफ मुस्कुराकर बोले, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बस भगवान तुझे मेरी भी उम्र दे दे। बस सोच रहा हूँ कि मेरा सबसे बड़ा वादा आज पूरा हो जाएगा। रिया ने हैरानी से पूछा, वादा? कैसा वादा? पापा ने रिया का हाथ पकड़ा और बोले, जिस दिन तुम पैदा हुई थी ना बेटा, और जब मैंने तुम्हें पहली बार गोदी में लिया था, जानती हो कितना ज़्यादा डर गया था मैं कि कहीं मेरे ये सख्त हाथ तुम फूल जैसी एक प्यारी सी कली को कहीं गलती से भी कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मैंने तुम्हें उसके बाद जल्दी गोद नहीं लिया। मैं डरता था कि तुम फूल जैसी हो और मुझे तुम्हें पकड़ना भी नहीं आता। कहीं गलती से अगर तुम्हें मेरा टच अच्छा नहीं लगा या फिर तुम्हें कंफर्टेबल नहीं लगा तो तुम रोने लगोगी। और आज तुमको किसी और को सौंपना पड़ रहा है। मेरी जान निकल रही है ये सोचकर कि मेरी बच्ची अब पराई हो रही है। जिसे बचपन से दुनिया से बचाया, जिसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार किया, उसे किसी और को सौंपना पड़ेगा। जानती हो गुड़िया, जब तुम पैदा हुई थी तभी मैंने खुद से एक वादा किया था कि कभी तुम्हें रोने नहीं दूंगा, कभी तुम मन मारकर नहीं रहोगी और एक ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो तुम्हारी इज्जत करे। अब जब कल मैं तुम्हारा कन्यादान करूँगा, ये वचन किसी और को सौंप दूँगा। उम्मीद है कि वो मेरी ही तरह कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू ना आने दे। मेरी गुड़िया, तुम हमेशा हमेशा मेरी पहली दोस्त, मेरी जिम्मेदारी और मेरी सबसे बड़ी खुशी रहोगी। कन्यादान करने का मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे लिए पराई हो गई या मैं तुम्हारे लिए पराया हो गया। इतना सुनने के बाद रिया की आंखों से आंसू टपकने लगे। पापा, कन्यादान का मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपकी नहीं रहूँगी। मैं तो हमेशा आपकी बेटी ही रहूँगी। बाद में मैं किसी की पत्नी या किसी की बहू हूँ। पापा मुस्कुराए। बिल्कुल गुड़िया, कन्यादान में बेटी दी जाती है पर रिश्ता नहीं। रिश्ता तो ज़िंदगी भर बना रहता है। कल जब मैं तुम्हारा हाथ दूल्हे के हाथ में दूंगा तो बस ये दुआ करूंगा कि वो हाथ
तुम्हें हमेशा संभाले रखे जैसे मैं संभालते आया हूँ। अगले दिन शादी में जब कन्यादान का वक्त आया, पापा ने कांपते हुए हाथों से रिया का हाथ दूल्हे के हाथ में रखा। उनके आंखों से बहता पानी और उनके कपकपाते हुए होठ बस इतना ही कह पाए, खुश रखना मेरी गुड़िया को। रिया के गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने आंसू पोंछते हुए बोला, पापा, आपके संस्कार और परवरिश को हमेशा मान रखूंगी। कभी आपकी इज्जत को ससुराल में कम नहीं होने दूंगी। उसी समय मंडप में उपस्थित सारे लोगों की आंखें भीग गई।